फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, समायोजन के मामले में माननीय हाईकोर्ट की लेटेस्ट अपडेट दोस्तों लेके आपके सामने आए हैं। बिल्कुल दोस्तों, कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन का मामला नहीं है, सरकार की नीति का मामला है और शिक्षक इसकी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। शिक्षक सरकार का जो नीतिगत रवैया है, जो सरकार का जो तरीका है, उस तरीके का विरोध कर रहे हैं। नियमों के आलोक में शिक्षक इस बात को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं है कि उनका इस तौर तरीके से समायोजन हो। मामला जब बढ़ा है तो माननीय हाईकोर्ट की शरण में कनिष्ठ शिक्षक गए हैं। दोस्तों, अब ये जो समायोजन का मामला है, भले ही डेट पे डेट लग रही है दोस्तों, 19 सितंबर को पुनः होना है सुनवाई। डेट मिल रही है, डेट से आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये जो डेट है वो एक दिशा है, केवल शिक्षकों के लिए दिशा नहीं है। शिक्षकों को तो राहत मिलनी ही मिलनी है, लेकिन सरकार के लिए दिशा है, सरकार के लिए नज़ीर बनेगा और सरकार अब माननीय हाईकोर्ट का जो डिसीजन रहेगा उसी के आलोक में भविष्य में शिक्षकों का समायोजन करेगा। और जो एजुकेशन की तमाम पॉलिसीज़ हैं, जो डॉर्मेंट हैं, जो प्रसुप्त हैं, जो कभी खुलती नहीं हैं, और सरकार उसी का एक प्रकार से उसी तौर तरीके से, जैसे कि पहले समायोजन होते आए थे, उसी तौर तरीके का समायोजन आदेश जारी करती है। सरकार आरटीई रूल्स के ग्राउंड को लेकर के समायोजन आदेश जारी करती है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि सुपरफिशियल हैं, जो कि सतही हैं, जिसमें माइन्यूट चीज़ें नहीं हैं, जिसमें गहराई नहीं है। जब तक इन डेप्थ में कोई चीज़ें समझी ना जाएं, एकाएक कोई भी चीज़ें अगर ट्रांसफॉर्म के लिए लागू की जाती हैं, लाद दी जाती है, तो उसका हश्र दोस्तों हमेशा बुरा होता है और होता ही रहेगा। इसीलिए शिक्षक लामबंद हैं और सरकार की जो पॉलिसी है उसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, समायोजन के मामले पे माननीय हाईकोर्ट की लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेके आए। इससे पहले कि हम आपको पूरी बात बताएं, दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल बिना देर किए आते हैं लेटेस्ट अपडेट आपके सामने दोस्तों रखते हैं। सरप्लस समायोजन मामले में याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेंद्र नाथ मिश्रा जी ने आज दोस्तों बहस की शुरुआत की। जैसा कि हमने आपको पहले ही आश्वस्त किया था कि अधिवक्ता ने न्यायालय को बहस की शुरुआत में ही बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे विद्यालय कक्षा 1 से 5 की छात्र संख्या को एक यूनिट मानकर शिक्षक छात्र अनुपात की गणना की गई है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रत्येक कक्षा को एक यूनिट माना गया है और शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। केरल राज्य में भी पूरे विद्यालय को एक यूनिट माना गया था, जिसे केरला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया था और प्रत्येक कक्षा को एक यूनिट माना। केरला हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी स्पेशल अपील में सिंगल जज के आदेश पर मुहर लगाई। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रत्येक कक्षा को एक यूनिट माना, ना कि पूरे विद्यालय को कक्षा 1 से 5, और केरला हाईकोर्ट के सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच के निर्णय पर मुहर लगा दी। अब हमारे प्रदेश में भी वही आरटीई एक्ट लागू है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी उसी तरह प्रभावी है जैसे केरला राज्य के लिए। निशाना सीधे मछली की आंख पर साधा गया है। इससे जहां एक ओर सरप्लस समायोजन मामले में राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक कक्षा को एक शिक्षक भी मिलेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, साथ ही प्रदेश के बेरोजगार बीटीसी प्रशिक्षुओं को शिक्षक का पद। कल सुनवाई फिर जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये जो समायोजन का जो मामला है, केवल यही मामला नहीं है, पूरे के पूरे जो आरटीई एक्ट है उसको एज ए होल, एज ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जब देखेंगे तो चीज़ें पूरी की पूरी सीन और सिनेरियो चेंज नज़र आएगा। अब मामला उठा है तो केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं, इसके पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अदर स्टेट्स में जो बातें हुई हैं उसको भी माननीय हाई कोर्ट के समक्ष दोस्तों रखा जा रहा है। और ये जो पूरा का पूरा मामला निकल के आएगा, जब इस मैटर को डिस्पोज्ड ऑफ किया जाएगा तो शिक्षकों के लिए एक संजीवनी भी साबित होगा ये केस, और साथ ही सरकार को एक दोस्तों दिशा भी मिलेगी। आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं आपके समक्ष दोस्तों रखेंगे। बिल्कुल आज के लिए इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।